वेलकम टू आवर चैनल बॉयज़ विद लव। अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ड्रामा का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। लेट्स बैक टू आवर स्टोरी। इस एपिसोड में डियाओ गेट नॉक करता है। फ़ा, तुम जग रहे हो? मैं काम पे नहीं जाना? फ़ा कहता है मुझे कुछ और मिनट चाहिए। वो रूम के अंदर आ जाता है, ग्लास उठाता है तो देखता है उसमें बियर रखी हुई है। वो फा को कहता है तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकते, तुम क्यों इतना ड्रंक करते हो? ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। तुम अपना हेल्थ चेकअप क्यों नहीं करवाते? फा, मैं क्यों करूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। डियाओ जल्दी उठो, मैं क्लास जा रहा हूँ, मैं अपने क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहता। फा, तुम जाओ। डियाओ चला जाता है। फा एक आंख बंद करके उसकी तरफ देखता रहता है। डियाओ चला जाता है तो फा ब्लैंकेट उठाता है और उसके अंदर एक लड़की होती है। लड़की कहती है तुम जा रहे हो? फा कहता है वो मेरा बड़ा भाई नहीं है, वो छोटा है, कहकर वो अंदर सो जाता है। फिर से फा कहता है बेबी तुम इतनी गहरी गहरी सांसें क्यों ले रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी उसे पता लगता है कि वह नींद में था। वो जिसकी ब्रीदिंग की आवाज़ सुन रहा था वो पिक की थी। कहता है ये कहाँ से आ गया? तभी प्रिंस वहाँ आ जाता है। प्रिंस कहता है तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। फहद डरते हुए बोलता है ये यहाँ कैसे आ गया? प्रिंस कहता है ये बच्चों का पिग है, वो उसे घुमा रहे थे। कहता है इसे यहाँ से ले जाओ, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। प्रिंस कहता है आज तो विलीजर कैंप है, तुम्हें आज वहाँ होना चाहिए। फाक कहता है आज 6 तारीख है और कैंप 9 तारीख को है। फाक कैलेंडर की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है। प्रिंस उसके कैलेंडर को सीधा करते हुए कहता है आज 6 नहीं 9 तारीख है। फा ये देखकर जल्दी करने लगता है। फा गांव के लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, चेकअप शुरू कर देता है। पहली पेशेंट आती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। फा उसे रोक देता है। दूसरी पेशेंट यह होती है, मैं बहुत हॉट फील कर रही हूँ। फा उसका सिर टच करता है पर फीवर नहीं होता है। वो कहता है तुम्हें तो बुखार नहीं है। फा उसका हाथ उठाकर अपने बॉडी पे रख देती है। फा कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही थी, कहाँ थी? थर्ड पेशेंट एक बच्चा आता है जो बहुत हेल्दी होता है और वो वेइंग मशीन पे चढ़ना नहीं चाहता। तभी प्रिंस आता है, एक बार उसे वेइंग मशीन पे चढ़ने को कहता है, वो तैयार हो जाता पर फा को बहुत देर से परेशान कर रहा होता है। कहता है हमें बड़े लोगों की बातें माननी चाहिए। बच्चा वेइंग मशीन पे चढ़ जाता है। कहता है मुझे विलेज चीफ में तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। इस एक आदमी को पकड़ के लाता है। वो उसे कहता है पहले वेइंग मशीन पे चढ़ने की ज़रूरत है। उसे खड़ा करता है तो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वो कहता है ये मशीन तो हिल रही है। फा कहता है मशीन नहीं हिल रही है, आप हिल रहे हो। प्रिंस उसे चेयर पे बिठाता है तो वो उल्टा बैठ जाता है। फा उसे सीधा बैठने को कहता है। फांग को फा माउथ ओपन करने के लिए कहता है। जैसे वो मुंह खोलता है बहुत तेजी से अल्कोहल की आवाज़ आती है। फा कहता है आपने तो दिन में भी ड्रिंक कर रखा है। फांग कहता है आज मेरे दोस्त मिल गए थे इसलिए हमने ड्रिंक की। प्रिंस कहता है अंकल फांग आप तो रोज़ ही ड्रिंक करते हो, मॉर्निंग टू इवनिंग। फांग कहता है तो मुझे अच्छी तरह जानते हो प्रिंस। कहता है आपको यहाँ कौन लाया? प्रिंस उसे गौर से देखने लगता है। फा नेक्स्ट पेशेंट भेजने की बात कहता है। प्रिंस कहता है तुम्हें पहले खाना खा लेना चाहिए, तुम्हारे लिए विलेज चीफ ने खाना भेजा है। फा कहता है तुम खाना खा लो, मैं चेकअप करूँगा। प्रिंस कहता है फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फा कहते हैं बच्चे चाहते हैं कि तुम घोड़े की तरह खाना खाओ। फा कहता है तुम खाना नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे? प्रिंस कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुमने तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तुम्हें काम करने की एनर्जी कहाँ से आएगी? और उसकी आंखों की तरफ देखने लगता है। फा अपनी नज़र नीचे झुका लेता है, फिर अपने काम को बंद करता है। फिर कहता है मैं खाना खा लूँ फिर तुम्हें ठीक है? लंच बॉक्स लेते हुए कहता है ये मेरा लंच बॉक्स है, मेरा ऑमलेट कहाँ है? प्रिंस कहता है ये विलेज चीफ ने बनाया है, मैंने नहीं, इसलिए इसमें ऑमलेट नहीं है। फा कहता है ये फूड ठीक है पर इसमें बहुत सारे मसाले हैं, इसलिए बोलूँ जो तुम उस दिन मेरे लिए खाना बना के लाए थे, राइस और ऑमलेट, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरी आत्मा को भी टच किया। प्रिंस कहता है ये कुछ ज़्यादा हो गया, जल्दी खाओ हमें काम भी करना है। फा कहता है चलो हम लोग खाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं मेश वॉशरूम के सामने खड़ा है और जेजे को जल्दी निकलने को कह रहा है। तभी वहाँ फा आ जाता है। तुम्हारा तो मेडिकल कैंप था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फा मैं रेस्ट रूम यूज़ करने आया हूँ, ये तो बहुत ही मैसी है, स्मेली भी। जेजे कहता है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है फा, तुम टीचर पी को पसंद करते हो? फा तुम पागल हो गए हो क्या, उसे कौन पसंद करेगा? जेजे कहता है मैं कह रहा था उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसे कोई भी पसंद करने लगेगा, तुम भी पसंद करने लगोगे। फा कहता है और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है?
मेस कहता है आई लाइक टीचर प्रिंस। जी कहता है समय बिताने पर प्रिंस के साथ मेस उसे पसंद करने लगा है। फा को समझ नहीं आता वो क्या करे। कहता है वो तो सनकी है, पागल है। मेस कहता है ये सारे गुण तो तुम्हारे अंदर है। कहता है आज तुम उसके साथ काम कर रहे हो, पता करो उसका कोई लव है या नहीं। फा कहता है मैं क्यों करूँ। मेस कहता है जब तुम अकेले होते हो, अपने भाई को याद करते हो तो तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ़ोन चाहिए तो सब कुछ पता करो। फा कहता है रिलैक्स, मैं कोशिश करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, प्रिंस को दिखाते हैं। प्रिंस क्लिनिक से जाने लगता है। कहता है अब काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। फा उसे रोकते हुए कहता है अभी एक पेशेंट बचा हुआ है और उसकी तरफ आईना दिखा देता है। फा कहता है ये जो मिरर में दिख रहा है ये भी बचा हुआ है। प्रिंस कहता है तुम्हें इतना ड्रामेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बोल दो। फा प्रिंस से कहता है चेयर उठा के इधर ले आओ और अपने पास बिठा लेता है। प्रिंस ऐसा ही करता है। फा उसके माउथ को चेक करता है, फिर स्टेथोस्कोप उसके कपड़ों के अंदर ले जाने लगता है। प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो। फा शर्ट के ऊपर से अच्छी रीडिंग नहीं आती। प्रिंस कहता है पर सबका चेकअप तो तुमने ऊपर से किया। फा कहता है तुम्हारा स्पेशल चेकअप हो रहा है, शर्ट के ऊपर से नहीं हो सकता। प्रिंस उसकी आंखों में देखने लगता है। फा कहता है तुम शाय फील कर रहे हो, शर्मा रहे हो। प्रिंस कहता है नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फा कहता है सांस अंदर लो, फिर कहता है सांस बाहर छोड़ो। इस दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फा को मेस की बात याद आने लगती है। मेस कहता है तुम पागल हो, जो भी उसे देखेगा उसको प्यार करने लगेगा, यहाँ तक कि तुम भी। फा अचानक से उससे दूर होता है। फा प्रिंस से कहता है तुम्हारा हार्ट बहुत ही अच्छा है, लगता है तुम इसका काफ़ी ख्याल रखते हो। फिर पूछता है तुम किसी को डेट कर रहे हो। प्रिंस क्या, इससे इसका क्या लेना देना। फा कहता है डॉक्टर पूछे तो बताना चाहिए। तुम यहाँ लॉन्ग टाइम से रह रहे हो तो लवर से दूर रह कर तुम अकेले हो गए होगे। कहता है मैं किसी को डेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो। कहकर उठकर वो चला जाता है। प्रिंस उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता रहता है। शिफ्ट होता है। प्रिंस बच्चों के साथ खेलता हुआ दिखाई दे जाता है। तीनों फ्रेंड उसे देख रहे होते हैं। मेस उसकी तारीफ कर रहा होता है। फिर फा सब सुनकर उसकी तरफ देखकर मोहित हुआ जा रहा होता है। वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता रहता है। फिर अपने आप को संभालता हुआ कहता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। फा कहता है विलेजर्स के पास पहले सिर्फ प्रिंस था, इसीलिए इसे पसंद करते थे, पर अब उसके साथ मैं भी हूँ। वो कहता है मैं भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। तभी उधर से दो बच्चियाँ आ रही होती हैं। वो उन्हें रोक कर कहता है फा हॉट है या प्रिंस हॉट है। बच्ची कहती है प्रिंस हॉट है, क्यूट है, नाइस भी है। फा तो कुछ भी नहीं है। वो दोनों चली जाती हैं तो दोनों दोस्त उसके चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं फा तो कुछ भी नहीं, बैंकॉक हॉट गाई माउंटेन में आके लूज़र हो गया। फा की सिंहासन अब हिलने लगी है। फा कहता है मैं प्रिंस की कमजोरी पता लगा कर ही रहूँगा। फिर स्कूल में प्रिंस का पीछा करते हैं। मैं सब देख कर कहता है प्रिंस के पास नॉलेज भी है और वो इंटरटेनिंग भी है। फा उसके सर पे मारता है। फिर सब जाते हैं जहाँ प्रिंस जानवरों की देखभाल कर रहा होता है। ये सब छुप कर देखने लगते हैं। मेस कहता है ये अपनी परवाह किए बगैर ही सबकी मदद करता है। कहता है ये काम तो कोई भी कर सकता है, मैं दिखाता हूँ। तभी उसका पैर पिक सीट पे पड़ जाता है। वो अपने दोस्तों को कहने लगता है चलो मेरा पैर धुलवाओ। फिर सीन शिफ्ट होता। प्रिंस एक बूढ़ी औरत की मदद करता है जो उसको थैंक यू बोल रही होती है। वो अचानक से गिर जाती है। प्रिंस कहता है चलो आप अंदर चलो, मैं ये कर लूँगा। प्रिंस उसे लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। मेस फिर से उसकी तारीफ करने लगता है। कहता है प्रिंस गॉर्जस है, स्मार्ट है, जेनरस है और स्ट्रांग भी है। वह कहता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसकी भी कोई कमजोरी होगी जो मैं निकाल के रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है। प्रिंस बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी फा आ जाता है। फा कहता है चलो गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हो। प्रिंस ने अगर गोल किया तो फा को कपड़े एक एक करके उतारने पड़ेंगे। अगर फा ने गोल किया तो प्रिंस को कपड़े उतारने पड़ेंगे। प्रिंस उसकी तरफ देख कर कहता है तुम तैयार हो। फा हाँ कह देता है। गेम स्टार्ट होता है। प्रिंस फर्स्ट गोल तुरंत ही कर देता है। फा को टी शर्ट उतारनी पड़ती है। प्रिंस लगातार गोल करे जा रहा होता है। फा को पहले टी शर्ट, फिर गंजी, फिर सॉक्स, फिर शूज़, फिर पैंट तक उतारनी पड़ती है। अब वो अंडरवियर में था। थक कर बैठ जाता है। प्रिंस कहता है तुम थक गए हो। फा कहता है नहीं, मैं रेगुलरली फुटबॉल खेलता रहता हूँ। वो प्रिंस कहता है तुम मेरी स्टॉकिंग करते करते थके हो या नहीं।
फा कहता है तुम कोई स्टार नहीं हो। प्रिंस कहता है ये तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हारी स्टॉकिंग करती हुई चीज़ें मैंने देखी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम इन फालतू की चीज़ों को छोड़ करके विलेजों की हेल्प, पूरा ध्यान विलेजर्स की हेल्प करने में लगाओ। अंकल पान का ध्यान रखो जो रोज़ पीते हैं। फा कहता है मैं यहाँ से उन्हीं के पास जा रहा हूँ, और जाने लगता है। प्रिंस कह रहा है तुम किधर जा रहे हो, उनका रास्ता तो दूसरी तरफ है। फा कहता है मैं भूल गया। जब वो जाने लगता है तो सारे बच्चे उसे कहने लगते हैं फा नेकेड हो गया, फा नेकेड हो गया। प्रिंस भी उसे पीछे से देख के मुस्कुरा रहा होता है। फा जब मिस्टर पांग के घर की तरफ जा रहा होता है उसके पीछे पीछे प्रिंस भी आ रहा होता है। फा कहते हैं तुम मेरा किडनैप करना चाहते हो क्या, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। प्रिंस कहता है मुझे पांग अंकल को कुछ सामान देना था इसलिए आ रहा हूँ। फा कुछ देखकर बुरी तरह डर जाता है और जोर से प्रिंस को पकड़ लेता है। प्रिंस उसे गौर से देखने लग जाता है, फिर कहता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, ध्यान से देखो वहाँ कोई बॉडी नहीं, अंकल पांग है। फा कहता है सॉरी मैं डर गया था, मुझे लगा यहाँ कोई बॉडी पड़ी हुई है। प्रिंस कहता है अब तुम ठीक हो तो मुझे छोड़ दो। फा सॉरी बोलता है और दोनों मिस्टर फांग की टेक केयर करने लग जाते हैं। प्रिंस कहता है मिस्टर फांग हर रोज़ पी करके इसी तरह गिरे होते हैं, कभी घर में कभी पोट्री फार्म में। फा कहता है लगता है ये हर्ट हुए हैं, मैं इस तरह के काफ़ी सारे पेशेंट को देख चुका हूँ, मैं इनका बीमार होने पर इलाज के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के पेशेंट बहुत जिद्दी होते हैं, समझाने पर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। प्रिंस उसको अपने साथ लेकर के बाहर चला आता है। कहता है वो उसको मिस्टर फॉन्ग और उनकी वाइफ की फ़ोटो दिखा कर कहता है मुझे विलेज चीफ ने बताया कि ये लोग बहुत अच्छा फूड बनाते थे और नीचे हिल में जा कर के उसे बेचते थे और बहुत खुश थे, पर 3 महीने पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई, तब से वो इसी तरह से ड्रिंक करते हैं, उन्होंने कुकिंग भी छोड़ दी। अंकल पांग डॉक्टर की बात मानते हैं, इसलिए तुम हम लोगों के लिए उनको ठीक कर दो। मैं ये जानता हूँ कि ये काम बहुत टफ है, पर तुम कर सकते हो। जब वो दोनों वहाँ से आ रहे होते हैं विलेज चीफ उनको मिल जाते हैं और कहते हैं आप बच्चों को बता देना उनके पिग को कल मार दिया जाएगा, उनकी बलि दे दी जाएगी, इसका रिचुअल कल ही है, आप उन्हें बता देना। फा प्रिंस की तरफ देखते हुए कहता है ये बहुत मुश्किल काम है। प्रिंस को संभालते हुए वो कहता है तुम कर सकते हो। इसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसका सबसे प्यारा सीन सा लगा। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल की घंटी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।